पाकिस्तान की रंगीन और ग्लैमर से भरपूर शोबिज इंडस्ट्री बज़ाहिर जितनी चमकदार नजर आती है, उसके पीछे छुपी फनकारों की जाती जिंदगियां उतनी ही पेचीदा और सवालात से भरी होती हैं। एक ऐसे मुआशरे में जहां मजहब जिंदगी के हर पहलू में बुनियादी अहमियत रखता है, वहां किसी मशहूर शख्सियत का रिवायती मजहबी तस्वुरात से हटकर सोचना या खुलेआम एथिज्म और लादीनियत की बात करना किसी बड़े तूफान से कम नहीं होता। अक्सर देखा गया कि मद्दाह अपने पसंदीदा सितारों को सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि अकायद में भी अपने जैसा देखना चाहते हैं। यही वजह है कि अकीदे की तब्दीली या खुदा के वजूद पर सवाल उठाना इन सितारों के लिए न सिर्फ समाजी बाइकॉट बल्कि कानूनी खतरात का बायस बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम उन पाकिस्तानी सितारों के बारे में तफसील से बात करेंगे जिन्होंने हिम्मत दिखाकर अपनी जिंदगी के सबसे हसास और निजी पहलू यानी दोहरियत और लादीनियत के बारे में दुनिया को बताया। कुछ वो जो भटक कर वापस आ गए, कुछ वो जिन्होंने हमेशा के लिए अलग रास्ता चुना। आइए इस हवाले से आपको आगाह करते हैं कि पाकिस्तानी शोबिस के ऐसे कौन से अदाकार हैं जो इस तरह की सोच के हामिल रहे या हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमजा अली अब्बासी की। पाकिस्तान के सफ़ अव्वल के हमजा अली अब्बासी की कहानी सबसे ज्यादा हैरानकुन और तवील है। हमजा ने अपनी जिंदगी के तवील हिस्से में खुद को एथिस्ट तस्लीम किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि वो बचपन से ही सवाल उठाने वाले जहन के मालिक थे और जब उन्हें रिवायती मजहबी असातिज़ा से अपने अकली सवालात के जवाबात नहीं मिले तो वो आहिस्ता आहिस्ता मजहब से दूर होते चले गए। हमजा का मानना था कि अगर वो किसी चीज को अकल की बुनियाद पर तस्लीम नहीं कर सकते तो उस पर यकीन नहीं रखेंगे। वो कई सालों तक खुदा के वजूद के बारे में शुकूक व शुबहात का शिकार रहे और खुलेआम खुद को लादीन कहते रहे। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कैसा मोड़ आया जब उन्होंने साइंस, कायनात की तख्लीक और मुख्तलिफ मज़ाहिब का तकाबली मुतालिया शुरू किया। हमजा के मुताबिक कायनात का इतना मुनज़्ज़म निज़ाम उन्हें ये मानने पर मजबूर कर गया कि इसका कोई खालिक जरूर है। आज हमजा अली अब्बासी न सिर्फ एक पक्के मुसलमान बल्कि वो सोशल मीडिया पर अल्हाद के खिलाफ मजबूत इल्मी और अकली दलाइल देते नजर आते हैं। उनका ये तवील सफर साबित करता है कि सोच और फिक्र के मराहिल किसी भी इंसान को किस तरह मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं यशमा गिल। पाकिस्तान की उभरती हुई बासलाहियत अदाकारा यशमा गिल ने भी अपनी जिंदगी के इंतहाई तल्ख और तारीख दौर का तस्करा किया जब वो मुकम्मल तौर पर अल्हाद की तरफ माइल हो चुकी थी। यशमा का कहना है कि उनके ज़हन में मजहब और खुदा को लेकर बहुत से सवालात थे जिनका जवाब देने वाला कोई ना था। जब वो आला तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया गईं तो वहाँ के आज़ाद माहौल और जिंदगी के मुश्किल हालात ने उन्हें मजहब से बिल्कुल मुतनफ़र कर दिया। वो कहती हैं कि वो इस हद तक दोहरिया हो चुकी थी कि मजहब पर बहस करते हुए इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती। उनके नज़दीक उस वक्त जिंदगी का कोई मकसद न था। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार थी। ताहम उनकी जिंदगी में तब्दीली उस वक्त आई जब उन्होंने अपनी एक सहेली के कहने पर कुरान का मुतालिया किया और मुख्तलिफ इस्लामी स्कॉलर्स के लेक्चर सुने। यशमा गिल का कहना है कि जैसे जैसे उन्हें अपने सवालात के जवाब मिलते गए उनका खुदा पर यकीन वापस आता गया। आज वो एक बामल मुसलमान के तौर पर अपनी जिंदगी गुजार रही हैं और अक्सर अपने इंटरव्यूज में इस बात पर जोर देती हैं कि नौजवानों को मजहब के बारे में सवाल उठाने से डरना नहीं चाहिए क्योंकि तहकीक ही असल रास्ते तक ले आती है। अब बात करते हैं कुमेल नंजियानी की। जब हम उन पाकिस्तानी सितारों की बात करते हैं जिन्होंने लादीनियत को मुस्तकिल अपनाया तो कुमेल का नाम सबसे नुमाया है। कराची में पैदा होने वाले कुमेल आज हॉलीवुड का एक बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने अपनी जड़ों और अपने अकायद के बारे में कभी कुछ नहीं छुपाया। कुमेल ने मुतादिद बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर यह एतराफ़ किया कि वो अब किसी मजहब पर यकीन नहीं रखते और खुद को दोहरिया या एथिस्ट कहलवाते हैं। उनकी मशहूर फिल्म द बिग सिक में भी उनकी जिंदगी के इस पहलू को दिखाया गया कि किस तरह एक रिवायती मुसलमान घराने में पैदा होने वाला नौजवान आहिस्ता आहिस्ता मजहब से दूर हो जाता है। कुमेल का मौक़िफ़ है कि वो साइंसी सोच और अक़लियत पसंदी पर यकीन रखते हैं और वो रिवायती मजहबी रसूमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सके। अगरचे वो अपनी पाकिस्तानी सकाफत से जुड़े हैं, लेकिन अपने अकीदे के मामले में मुकम्मल सेकुलर और लादीनियत जिंदगी गुजार रहे हैं और मगरबी मीडिया में इस मौजू पर खुलकर बात करते हैं। बिलतरतीब इन अदाकारों के बारे में आपको बताया जाए तो हमजा अली अब्बासी पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री का ऐसा मोतबर नाम जिन्हें उनकी जानदार अदाकारी और मुनफरिद आवाज की बदौलत मुर्गी शोहरत हासिल है। साल 2026 में भी वो अपनी फनी मसरूफियात के अरूज पर हैं, जहां उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लेजेंडरी एथलीट अब्दुल खालिक की जिंदगी पर बनने वाली बायोपिक है जिसमें वो मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। इस फिल्म का मद्दाहों को शिद्दत से इंतजार है। इससे कबल उन्होंने ग्रीन एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल फरार में दातिश के रूप में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और नेटफ्लिक्स की पहली पाकिस्तानी ओरिजिनल सीरीज जो बचे हैं संग समेट लो में भी उनकी शमूलियत ने बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी मकबूलियत में इजाफा किया। उन्होंने अपने करियर में प्यारे अफजल और मन माइल जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामों से शोहरत हासिल की थी और अब वो मुंतखब मगर मयारी काम को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से वो आज भी इंडस्ट्री के सफ़ अव्वल के हीरो तस्लीम किए जाते हैं। दूसरी जानिब यशमा गिल पाकिस्तान की बासलाहियत और वर्सटाइल अदाकारा जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी मेहनत और लगन से खास मकाम बनाया और साल 2026 में वो न सिर्फ अदाकारी बल्कि कारोबार की दुनिया में भी कामयाबियां समेट रही हैं। उनका ड्रामा सीरियल बहकावे जिसमें उन्होंने सितारा का किरदार निभाया नाजरीन में बेहद मकबूल रहा, जबकि इससे कबल वो प्यार के सदके और अब देख खुदा क्या करता है जैसे ड्रामों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी। यशमा ने हाल ही में कराची के इलाके DHA में नया रेस्टोरेंट ग्रैब बाय YG लॉन्च किया जो उनकी कारोबारी सूझबूझ का सबूत है। इसके साथ साथ वो फैशन इंडस्ट्री और बड़े अवार्ड शोज बशमूल हम ब्राइडल वीक में भी अब नुमाया मॉडल के तौर पर जलवागर होती हैं, जबकि कुमेल नंजियानी पाकिस्तानी नयाद अमरीकी अदाकार और कॉमेडियन है जिन्होंने
उन्होंने हॉलीवुड की दुनिया में अपनी मेहनत के बलबूते पर एक बड़ा नाम बनाया और 2026 में उनके करियर का ग्राफ मजीद बुलंदियों को छू रहा है। उनकी हालिया कॉमेडी स्पेशल नाइट थॉट्स जो कि डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई, उसे 2026 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामजद किया गया, जो उनकी आलमी सतह पर कॉमेडी में महारत का एतराफ है। कुमेल नंजियानी मकबूल तरीन सीरीज फॉल आउट के दूसरे सीजन का हिस्सा बन चुके और इसके साथ साथ वो फिल्म मदर मैरी और कॉमेडी फिल्म द ब्रेड विनर में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जबकि हाल ही में बरतानवी शो टास्क मास्टर के 21वें सीजन के लिए उनके नाम का ऐलान किया गया, जिससे जाहिर है वो बैक वक्त अमेरिका और बरतानिया की तफरीही सनतों में छाए हैं। इन फनकारों की जिंदगी हमें ये सिखाती हैं कि अकीदा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे जबरदस्ती किसी पर थोपा जा सके। शोबिस की दुनिया के ये सितारे जब अलहाद या लादीनियत की बात करते हैं तो उसके पीछे अक्सर बरसों की जहनी कश्मकश, मुतालिया और जाती तजुर्बात होते हैं। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहां हमजा अली अब्बासी और यशमा गिल जैसे लोग वापस मजहब की तरफ आकर मिसाल बने, वहीं कुमेल जैसे फनकार अपनी अलग नजरियात पर कायम रहते हैं। ये तमाम लोग इस बात की अलामत है कि हर इंसान की अपनी फिक्री जुस्तजू होती है और फनकार होने के नाते उनकी जिंदगी का हर फैसला अवामी बहस का रुख मोड़ देता है। आपका इन सितारों के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है फनकारों को अपने ऐसे निजी नजरियात अवामी सतह पर शेयर करने चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये अदाकार यकीनन एक ऐसे दौर से गुजरे होंगे जहां उन्हें खुद पर किसी की हुक्मरानी नहीं चलानी थी। उन्होंने सोचा था कि वो इन सब से निमट लेंगे और मुआशरे में सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। या तो इन अदाकारों को अपना रास्ता बदलना था या इस मुआशरे में नई रवादारी पैदा करनी थी और अपनी सोच को किसी हद तक दूसरों को भी समझाना था कि जो इस मुआशरे में कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं था, ना है और ना रहेगा। हम दुआगो हैं कि वो ज़ाते बारी ताला ऐसे तमाम अदाकारों को अपनी अमान में रखे और उन्हें हिदायत अता करे ताकि वो इस दौर में रहते हुए खुद को एक अच्छा इंसान बनाए। पाकिस्तान में एथेइज्म से मुंसलिक लोगों की तादाद उतनी तो नहीं, लेकिन यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है कि जिस तरह हम एक इस्लामी रियासत का हिस्सा हैं, यहाँ पर भी हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि बिलखुसूस पाकिस्तान के अदाकार इस चीज में शामिल हैं और रब्बे ताला के होने की नफी कर रहे हैं। खुदा रब्बुल इज्जत तो वो पाक जात है जिसका होना 7 जहानों के लिए नहीं बल्कि वो 7 जहानों का खालिक है। दुनिया उसके कहे पर चलती है, निजाम जिंदगी उसके होने की गवाही देता है और यहाँ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी फनकार बेराह रवि का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात जहाँ कई लिहाज से अलग थलग रहना पसंद करती हैं, वहीं ये भी मशहूर है कि ऐसे अदाकार महज फैशन या कूल बनने के लिए ऐसे मनफी अनासिर का साथ देते हैं। यकीनन इस हवाले से मुआशरे को अब सोचना होगा कि वो इन अनासिर का बाइकआउट करे और पाकिस्तान में फनकार अपने एक अलग और मुस्बत अंदाज से सामने आए। बतौर मजमूई देखा जाए तो ये अदाकार कहीं ना कहीं सोचते तो होंगे कि वो किस तरह की चीजों के इर्द गिर्द अपना दायरा बना रहे हैं। यकीनन वो अपने हल्का अहबाब में भी इस बात की तरवीज करते होंगे जो सरीहन दुरुस्त अमल नहीं। इस असना में इन अदाकारों की जानिब से इन लोगों को भी मोहतात रहना होगा जो कि उनके हल्का अहबाब में हैं और उनके जेरे साया या जेरे असर हैं। हम फिर भी दुआ करते हैं कि मालिक ऐसे लोगों को हिदायत दे। आमीन।